गुड मॉर्निंग मॉडल किस। मैं दुर्गेश कुमार पांडे। आइए, आज स्कूल नहीं आ पाए। एक्चुअली क्या है, बारिश हो रही है, तो ये वीडियो आप लोगों को हम घर से ही दे रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये डेट लिखा गया है 7/7/2020 और सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। ठीक, हिंदी ग्रामर लिए हैं। टर्म तो आज लिटरेचर का है, लेकिन बुक सारी जो है स्कूल में है। और हम ये टॉपिक ले रहे हैं आज, जो कि ये क्लास 6 और 9th, ठीक, ये चारों क्लास के लिए कॉमन रहेगा। 6, 7, 8 और 9th। और इसमें हम ले रहे हैं हिंदी ग्रामर में वर्णमाला। वर्णमाला आज हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वर्णमाला पढ़ा रहे हैं। ठीक, और ये 6 में भी है, 7th में, 8th में, 9th में। तो ऐसा टॉपिक लिए हैं बच्चों। आइए जानते हैं सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। अक्षर का पर्यायवाची है वर्ण। ठीक, या आप अक्षर बोलिए या वर्ण बोलिए। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वर्णमाला का परिभाषा आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। तो वर्णमाला में जो है, वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक, वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। इसके 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ लिख दे रहे हैं, वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला स्वर और दूसरा है व्यंजन। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक, वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आइए बात करते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं ये जानिए। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं ये जानिए। स्वर का परिभाषा देख लीजिए। यदि पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, तो इसका होगा जो अक्षर या जो वर्ण, चाहे अक्षर बोले, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे ही स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे ही स्वर कहते
हैं। अच्छा, अब ये बात करें कि स्वर की संख्या कितनी है, यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। ठीक, आइए अब हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। एक बार फिर से देखें, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। अब ये जाने स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण या जो अक्षर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो अक्षर या जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे ही व्यंजन कहते हैं। आइए एक यहाँ तक आप ना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लें आप। ठीक, आइए आगे बात करते हैं अब स्वर के विषय में जाने। स्वर कितने होते हैं? ठीक, स्वर यदि पूछा जाए बच्चों कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर की संख्या 11 है। स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर 11 है। ठीक, अच्छा, अब वर्णमाला में आप देखे होंगे कि 13 में लेते हैं, 13 रहते हैं। आ ई उ री। ठीक, ए ऐ ओ औ, इसके बाद अन आ। ठीक, अ आ इ उ री, ए ऐ ओ औ अन आ। ये जो है आपके क्या कहलाते हैं? ये स्वर होते हैं। अच्छा, इसकी संख्या कितनी है? ये देखा जाए वर्णमाला में पाएंगे तो 13 है, अर्थात 13 है। आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कितने हैं? 13 है। लेकिन बच्चों ये अंक और अह को स्वर के बाहर माना जाता है, इसलिए कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंक और अह ये क्या है, तो ये स्वर में नहीं बल्कि इसका नाम ये अयोगवाह माने जाते हैं। क्या? अयोगवाह। अच्छा, योग मीन्स क्या होता है? जोड़। आ लग गया तो आ का मतलब उपसर्ग, यानी कि जोड़ में नहीं, इसके जोड़ में नहीं है, और वाह प्रत्यय के रूप में लगा दीजिए, हो गया अयोगवाह। अंक और अह अयोगवाह माने जाते हैं। तो अ आ इ यानी कि अ आ इ उ री, ए ऐ ओ औ, यहाँ तक ये 11 स्वर हैं। यदि ये पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या, तो इसमें ले लीजिए, अंक अह में ले लीजिए, और इस तरह पूछा भी नहीं जाता, लेकिन ये जानते रहिए कि ये स्वर की बात करें तो स्वर आपके 11 ही हैं। ठीक, अंक आ को स्वर नहीं माना जाता है, ये स्वर के बाहर है, इसको अयोगवाह नाम दिया गया है। इस तरह अब पूछा जाएगा अयोगवाह कौन कौन अक्षर होते हैं, तो अंक और अह या अन अह ये अयोगवाह माने जाते हैं। ठीक, ये 2 अक्षर हैं। आइए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसमें भी जानिए स्वर में जो है, ये जानिए मूल स्वर। क्या? मूल स्वर कितने होते हैं? मूल का मतलब ये कुछ ऐसे स्वर हैं जिन अक्षरों से ये आपके 11 अक्षर पूरे बने हैं। आइए देखते हैं मूल स्वर। स्वर में अब जाने मूल स्वर। मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर 4 हैं। आ ई उ री। आ ई उ री, इन्हीं 4 अक्षर से पूरे स्वर आपके बने हुए हैं। आइए एक एक जानते हैं। जिस प्रकार आप संधि में पढ़े हैं कि छोटा आ है ना, देख रहे हैं ये छोटा आ है, यहाँ लिख दिए छोटा आ में
छोटा आ में यदि आप छोटा आ में यदि फिर छोटा आ जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, छोटा आ और छोटा आ मिल करके क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। ठीक, छोटा आ और फिर इसके बाद छोटा आ जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाता है। आइए इसी तरह बात करते हैं, छोटी ई है ना, छोटी ई में जब छोटी ई है एक छोटी ई और जोड़ेंगे तो ये दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो बड़ी ई के लिए इस तरह आकृति बनती है या सिंबल चिन्ह बनता है बड़ी ई, जो कि आप जान रहे हैं। अब छोटा ऊ है, देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ जब जुड़ता है तब क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। इस तरह आपके स्वर तैयार हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, री के लिए दीर्घ नहीं किया गया हिंदी में, तो यहाँ तक आप समझ गए। अच्छा, अब ये जाने आगे का स्वर कैसे बनता है, ये भी जान लें। इधर समझिए, देखिए अब आ ई उ री, यहाँ तक हो गया ना। छोटा आ बड़ा आ पाए, छोटी ई बड़ी ई पाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ पाए। ठीक, यहाँ तक हुआ। इसके बाद री के लिए कोई दीर्घ नहीं होगा हिंदी में। फिर इसके बाद अब ए ऐ की बात करते हैं। ए ऐ कैसे बनता है, ये देखिए, यहाँ तक आप समझ गए। इधर देखिए, ए ऐ कैसे बनेगा, जब छोटा आ और इसके बाद छोटी ई जोड़ देंगे तब ए बन जाता है। यानी कि छोटा आ और ई से ए बनता है। अब देखिए ए के बाद ऐ आता है, ए ऐ, तो ऐ कैसे बनता है, छोटा आ और इसके बाद ये ए जोड़ देंगे तब ऐ हो जाता है। ठीक, देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। ठीक, छोटा आ और ए जोड़ देंगे ऐ हो जाएगा। इसी तरह फिर इसके बाद एक ऐ हो गया, छोटा आ के बाद ए ऐ ओ पे आइए। ओ कैसे बनेगा, जब ऊ जोड़ेंगे, आ और ऊ जोड़ देंगे तब ओ हो जाता है। औ कैसे बनेगा, छोटा आ इसके बाद ओ जोड़ देंगे, ठीक, तो अ हो जाता है। ये रहा आपका। आ और ऊ जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, आ और ओ जोड़ेंगे तो अ हो जाता है। ये रहा आपका पूरे सुर बन गए ना, अ आ ई उ री, ए ऐ ओ अंक आ। आइए फिर हम आगे चलते हैं। अब स्वर में जो है आप ये जानिए कि इसमें कुछ जो है जैसे बोलने के आधार पे अलग अलग तरह से बताया गया है। जैसे स्वर के भी दो भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो भेद हैं। स्वर के दो भेद हैं। स्वर के दो भेद हैं, कौन कौन से, नंबर एक, ठीक, दो क्या, चलिए स्वर के प्रमुख रूप से यदि बात करें बच्चों तो दो भेद होती हैं, और ये पूरा थोड़ा विस्तार में जाते हैं। वैसे 9th तक है तो दो क्या, तीन जान लीजिए आप। ठीक, तीन जान लीजिए, स्वर के तीन भेद। 9th तक पढ़ रहे हैं ना, तो तीन जानिए। एक ह्रस्व, ह्रस्व स्वर होता है, और फिर इसके बाद दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, इसके बाद तीसरा आएगा आपका प्लुत स्वर। ठीक,
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। ठीक, प्लुत का प्रयोग बहुत ही कम हो रहा है हिंदी में, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो जानते रहिए कि स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ठीक, ह्रस्व स्वर वह होता है जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे, उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के लिए देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आ, ई, उ और ई, ये आपके ह्रस्व स्वर में आएंगे। आ, ई, उ, ठीक, री, ये ह्रस्व स्वर में आएंगे। अच्छा, दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। इसके बाद इसमें री नहीं रखा गया है। ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके जो है क्या होंगे, ये दीर्घ होंगी। क्या होंगे, दीर्घ होंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक, ये आपके दीर्घ होते हैं। एक बार कैमरे में देख लें, अच्छे से आप देख पा रहे हैं कि नहीं। बड़ा आ, ठीक, थोड़ा उजाला कम है बच्चों। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ, ये आपके क्या होंगे, ये दीर्घ हैं। प्लुत के लिए देखिए, प्लुत में क्या होगा, प्लुत में जैसे एक 3 अक्षर का। अच्छा, दीर्घ स्वर पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, जिन स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के लिए बात करते हैं तो प्लुत में आएगा ओम, यानी कि 3 मात्रा का समय लगेगा, इसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये रहा आपके स्वर के भेद। ठीक, तो यहाँ तक बच्चों आप लोग अच्छे से समझिएगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में। ये रहा आपका स्वर। तो स्वर की संख्या 11 है। स्वर के ये भेद पूछे, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है, उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ये जानिए। दीर्घ स्वर में क्या है कि ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत को, ठीक, दीर्घ इसको बोलने में सबसे ज़्यादा यानी कि 3 गुना का समय लगता है। ठीक, दीर्घ से भी ज़्यादा लगता है। ह्रस्व स्वर का 3 गुना जो समय लगता है वो प्लुत स्वर होता है। ठीक, तो प्लुत स्वर अच्छा कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज राम बोले तो राम में बहुत ज़्यादा बल दे दिए, राम इस तरह बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप खींच देते हैं, तो ये प्लुत स्वर होता है। तो आइए हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये आपका स्वर कंप्लीट हुआ। अच्छा, स्वर में एक चीज और जान लीजिए, अनुस्वार और विसर्ग होता है। ठीक, अनुस्वार और विसर्ग होता है। चलिए फिर उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो होमवर्क लिखिए आप लोग। होमवर्क लिखिए, यही इसी से संबंधित
और व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा, ये चेक करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, प्रश्न 1, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, ठीक, वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक, ये हुआ। प्रश्न नंबर 3, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, स्वर किसे कहते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? मूल स्वर मूल स्वर की संख्या कितनी है? मूल स्वर की संख्या कितनी है? नाम से लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये अच्छा वीडियो में देख रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, मूल स्वर की संख्या कितनी है? नेम सहित लिखना है, मूल स्वर की संख्या कितनी है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 6, अयोग में कौन से वर्ण आते हैं? ठीक, अयोगवाह में कौन से वर्ण आते हैं? प्रश्न नंबर 7, अयोगवाह में कौन से वर्ण आते हैं? ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, अब आप हमें बताइए कि आ, छोटा आ और ई, छोटा आ ई को जोड़ने पर, छोटा ई को जोड़ने पर कौन सा अक्षर
होगा या बनेगा। ठीक, कौन सा अक्षर बनेगा? छोटा और ई को जोड़ने पर कौन सा अक्षर बनेगा? प्रश्न नंबर 8, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, व्यंजन किसे कहते हैं। आइए 2 क्वेश्चन और लिख लें। ठीक, व्यंजन किसे कहते हैं। जा रहे हैं बच्चों की आवाज़ आपको, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए यहाँ आवाज़ हो रहा है। तो खैर यहाँ हम लिख भी रहे हैं तो उसकी चिंता मत करिए, देखते रहिए। ये बारिश की आवाज़, पानी गिर रहा है छत से, इसलिए आवाज़ आ रही है। इसमें कुछ ज़्यादा बारिश होने लगी। तो आइए बस 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। 9 क्वेश्चन, जब आ ऊ जोड़ेंगे तो क्या होगा? आ ऊ को जोड़ने पर क्या होगा? और प्रश्न नंबर 10, जब आ और ई जुड़ेगा, जब आ और ए जुड़ेगा तो क्या? ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन 10 तक करिए, फिर इसके बाद हम व्यंजन के लिए डिटेल से पढ़ाएंगे। इसी तरह इतना समझिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना हम क्वेश्चन दिए हैं इनका सब कुछ हम इसी वर्णमाला में बता चुके हैं, वहीं से प्रश्न बनाए हैं, कहीं बाहर से नहीं। एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो 2-3 बार देखिए, आप आसानी से इस जो 10 प्रश्न दिए कर सकते हैं। थैंक यू।